हेलो एवरीवन, दिस इज आनंद एंड आई वेलकम यू 1S2 क्वांट क्लासेज। तो पिछले वीडियो में हमने रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का जो भी थ्योरेटिकल पार्ट होता है वो सीख लिया था। ठीक है, क्वेश्चन शुरू होने वाला था तो क्वेश्चन भी मैंने पूरा करा दिया था पूरे वीडियो में। लेकिन हुआ तक क्या उसमें कि जब मैं क्वेश्चन शुरू किया हूँ तो मैं चैप्टर को ख़त्म कर दिया था, इतना क्वेश्चन करा दिया था कि चैप्टर समाप्त हो जाए, उसी वीडियो में समाप्त हो गया होता। लेकिन जब मैं एडिटिंग कर रहा था तो देख रहा था कि जब क्वेश्चन शुरू किया हूँ तो कुछ अनवांटेड जो आवाज़ें हैं पीछे बैकग्राउंड में वो कंटिन्यू आ रही थी। वैसे तो क्या है कि मतलब रूम में शूट होता है वीडियो, कोई स्टूडियो तो है नहीं कि बिल्कुल नॉइज़ कैंसलेशन हो जाए पूरी तरीके से। बट क्वेश्चन शुरू करते ही ना कुछ आवाज़ें जो हैं कंटिन्यू आ रही थी जो डिस्टर्ब कर रही थी, और वो आगे के 7-8 क्वेश्चन तक थी। इसीलिए मैंने क्वेश्चन को कट कर दिया, बस थ्योरी वाला पार्ट जो है उसको अपलोड कर दिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। थ्योरी में हमने क्या सीखा था कि अगर जैसे क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा कि 2023 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, पुनः कब काम में लिया जा सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो वर्ष दिया हुआ है उसका अंतिम जो 2 अंक हैं उसमें हमें क्या करना है, 4 से भाग देना है। और 4 से भाग देंगे तो शेष के आने की क्या क्या संभावना है, तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, यही शेष आएंगे। तो 0 आने पर क्या बताया गया था कि 28 जोड़ दीजिए, 1 आने पर क्या बताया गया था कि 6 जोड़ दीजिए, 2 और 3 आने पर क्या बताया गया था कि 11 जोड़ दीजिए। ठीक है, और भी कुछ पहलू में काम करते हैं, अभी जैसे क्वेश्चन में आप सीखोगे। पहले मेनली आपको यही काम करना है। ठीक है, तो अगर मैं 4 से भाग दूँ 23 में तो 4 × 5 = 20, क्या 3 शेष बचेगा, और 3 शेष की स्थिति में क्या है, 11 जोड़ देना है। तो बस 2023 में क्या करना है, 11 जोड़ देना है, तो क्या आ जाएगा 2034। तो 2034 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो रहा होगा। ठीक है, अगर आप 6 जोड़ दोगे ना तो 2029 वो भी दिया हुआ है। तो इसलिए आपको याद करना पड़ेगा कि 2 और 3 की स्थिति में 11 ही जोड़ना है। ठीक है, 28 जोड़ने पर भी ऑप्शन मैच कर सकता है। ठीक, तो इसलिए आपको बहुत ध्यानपूर्वक करना है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, इस पर आगे बढ़ते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1997 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जा सकता है। तो सेम वही कहानी है, 1997 है। ठीक है, तो 1997 है तो इसके अंतिम 2 अंक को हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो 96 तक तो कट जाएगा, तो शेष में क्या बचेगा, शेष क्या 1 बचेगा। और 1 होने की स्थिति में आपको क्या बताया गया था कि आप इसमें कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। जब भी 1 आएगा तो क्या जोड़ेंगे, हम 6 जोड़ेंगे। तो अगर 6 जोड़ेंगे तो 1997 में हम 6 जोड़ देंगे तो क्या 2003 हो जाएगा। लेकिन 2003 ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसको टिक करने से पहले आपको ये भी चेक करना है कि बीच में कोई कम से कम 1 लीप वर्ष पड़ रहा है कि नहीं। तो 97 में से अगर 2003 तक हम जाएंगे तो 98, 99 और ये सन 2000 पड़ेगा, जो क्या होता है, ये लीप वर्ष होता है, जिसको हम लीप शताब्दी भी कह सकते हैं। कैसे चेक होता है, ये 400 से भाग दे करके चेक करते हैं। तो 1 पड़ रहा है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं, अर्थात 2003 ही सही है। ये चेक करना मस्ट है, इसको चेक करना ही आपको। आगे बढ़ते हैं। चलिए 26 नंबर का रहा है कि 1897 का कैलेंडर पुनः किस वर्ष प्रयोग में लाया जा सकता है। तो हम लोग क्वेश्चन वही कर रहे हैं, पीछे अच्छे से हम लोग बहुत आराम से सीखे थे थ्योरी वाले पार्ट को, तो थ्योरी पर उतना जोर नहीं दे रहे हैं, क्वेश्चन में ही सिखाते चल रहे हैं। तो 1897 है, तो हम क्या करेंगे, इसका ऑप्शन नहीं बदला गया। ठीक है, क्वेश्चन बस नोट कर दिया हूँ, ऑप्शन भी बदल दे रहा हूँ। ऑप्शन में क्या क्या है, 1901 है, 1903 है, 1908 है, 1926 है। चलिए तो देखिए 1897 है, हम फिर से वही काम करेंगे, 4 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 1 होगा। और शेष 1 की होने की स्थिति में क्या करते हैं, 6 जोड़ देते हैं। और 1897 में यदि आप 6 जोड़ दोगे तो क्या 1903 आ जाएगा, और 1903 ऑप्शन में है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने सिखा रहे थे ना हम आपको कि हम 1903 आने पर तुरंत टिक नहीं करना है, चेक करना है बीच में शताब्दी पड़ रहा है, लीप वर्ष पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो 1897 में क्या करेंगे, 1898 आएगा, 1903 तक जाएंगे तो 1899 आएगा, फिर 1900 आएगा, फिर 1901 आएगा, फिर 1902 आएगा, और 1903 आ रहा है। तो देखिए इसमें से यही पिछले वाले क्वेश्चन में सन 2000 आया था तो 400 से विभाजित हो गया था, लेकिन 1900 400 से विभाजित नहीं होगा, तो यह लीप वर्ष नहीं है, यह लीप वर्ष नहीं है। फिर 1 भी नहीं होगा, 4 से विभाजित नहीं होगा, 2 4 से विभाजित नहीं होगा, 3 4 से विभाजित नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कोई भी लीप वर्ष नहीं पड़ा, और जब कोई भी लीप वर्ष नहीं पड़ा है तो आपको सतर्क हो जाना है। ठीक है, तब आपको क्या होना है, सतर्क हो जाना, मतलब 1903 नहीं होगा।
तो इसके आगे आपको चेक करना होगा, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ 1908 तक क्या है, 1908 है, 1926 भाई 1901 तो होगा नहीं क्योंकि पहले पढ़े, 1903 नहीं होगा, 1908 और 1926 में चेक कर लेना है हमें, ठीक है। तो 1908 और 1926 में चेक करना है। तो बस तर्क से थोड़ा सा समझिए, अगर ये 8 वर्ष है तो जाहिर 1908 तो है लीप वर्ष, क्लियर है। 1908 क्या है, क्योंकि 4 से ये कट रहा होगा तो ये लीप वर्ष है। तो अगर हम देखें कि 8 वर्ष है तो 8 वर्ष इधर हो गया, 8 दिन विषम मिलेंगे हमको, और एक लीप वर्ष है तो एक और दिन मिलेगा, 9 दिन मिलेगा, 9 दिन विषम हो गया। और 1997 से मुझे चलना था, 3 दिन इधर मिलेंगे, तो 8 9 3 12 दिन होगा, 12 ही विषम हो रहा है। और हमको कितना मिलना चाहिए, 7 या 7 का मल्टीपल होना चाहिए। पिछले क्लास में हमने बताया था कि 7 का मल्टीपल हो, क्योंकि हर 7 दिन के बाद क्या है, दिन रिपीट हो जाता है, सेम टू सेम आ जाता है। तो मुझे विषम दिन कितना चाहिए, 7 या 7 का मल्टीपल चाहिए। तो 12 7 का मल्टीपल नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। एक ही ऑप्शन बच रहा है, वही सही होगा। बट आपको अगर इसको भी चेक करना है तो देखिए कैसे चेक हो जाएगा। अगर 26 है, 1926, तो 1900 से 1926 के बीच में कितने विषम दिन मिलेंगे, कितने वर्ष हैं, 26 वर्ष। तो 26 विषम मिलेंगे, ठीक है। अब फिर ये चेक करिए लीप वर्ष कितने मिलेंगे। तो लीप वर्ष किसे कहते हैं कि वे वर्ष जो 4 से विभाजित होंगे। तो पहला जो लीप वर्ष होगा, अच्छा ये बतौर समझिए, यहाँ पर 1908 में ना 1904 भी मिलेगा, तो मतलब इसमें एक और मिलेगा, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तभी 13 ही होगा, राइट, ठीक है। तो अगर 26 वर्ष है, फिर देखिए पहला लीप वर्ष कब मिलेगा हमको, 1904 में मिलेगा, ठीक है। 1904 में, फिर 1908 में, फिर 12 में, फिर 16 में, फिर 20 में, ठीक है, फिर 24 में। तो कितना हमें 6 मिल रहा है, 6 लीप वर्ष मिल रहे हैं, ठीक है। तो 26 6 32 हो गया। और ये तो हम 1900 से देख रहे हैं ना, जबकि हमारा क्वेश्चन कहाँ है, 1897 से है। तो 3 वर्ष इधर मिलेंगे, तो 3 वर्ष इधर मिलेंगे, तो 3 और भी जोड़ दीजिए। तो 26 6 32 3 कितना होता है, 35। और 35 क्या होता है, 7 का मल्टीपल होता है। और यही मुझे चाहिए, ठीक है, यही मुझे चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 7 का मल्टीपल है, इसीलिए 1926 में ये रिपीट करेगा। तो ध्यान रखना है कि ये जो ट्रिक आपको बताया गया है कि 0 होने पर 28 जोड़ना है, 1 होने पर 6 जोड़ना है, 2 और 3 होने पर 11 जोड़ना है, ठीक है। तो जब भी सेंचुरी, आपको मैंने बाकायदा नोट्स लिखवाया था कि जब सेंचुरी क्रॉस करेगा तो आपको चेक कर लेना है कि बीच में लीप वर्ष पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए 2000 तो होता है, ये सेंचुरी भी है और लीप वर्ष भी है, लेकिन 1900 सिर्फ सेंचुरी है, लीप वर्ष नहीं है। 1800 सिर्फ सेंचुरी है, लीप वर्ष नहीं है। 1700 सिर्फ सेंचुरी है, लीप वर्ष नहीं है। फिर से 1600 लीप वर्ष भी होगा और सेंचुरी भी होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। बाकी हर जगह तो आप डायरेक्ट लगाते जाइए, लेकिन जब सेंचुरी क्रॉस करता है तो थोड़ा सा आपको सतर्क होकर जवाब देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर गलती हो जाता है, 1903 टिक करते ही गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर की ओर। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2002 के कैलेंडर से निम्न में से किस वर्ष के कैलेंडर का काम किया जा सकता है, मतलब 2002 का कैलेंडर कब फिर से रिपीट करेगा, ठीक है। तो देखिए वीडियो दोबारा मुझे शूट करना पड़ रहा है, इसी मैं चाहता हूँ कि एडिटिंग में मुझे कम समय लगे, इसलिए मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अगर 2002 का है तो 2002 में हम क्या करेंगे, अंतिम में 4 का भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 2 बचेगा। और शेष 2 या 3 होने की स्थिति में क्या बताएगा, तो 11 जोड़ दीजिए। तो 2002 में आप 2002 में कितना जोड़ दीजिए, 11 जोड़ेंगे तो क्या 2013 आ जाएगा। तो 2013 में रिपीट करेगा, लेकिन ऑप्शन में 2013 है ही नहीं, ऑप्शन में 2013 है ही नहीं। तो ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि भाई वो भी एग्जामिनर जान रहा है कि आप एकदम इस सब ट्रिक याद करके आ रहे हो, तो ऐसा ऑप्शन रख देगा कि घूम जाओगे आप। इसे ट्रिक के साथ कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो 2013 में तो क्लियर है कि वो रिपीट करेगा, लेकिन 2013 ऑप्शन में है नहीं। तो जब ऑप्शन में नहीं है तो हमें पता है कि हर 7 दिन के बाद पुनः दिन आता है, ठीक है, पुनः वही दिन आता है। तो मुझे 7 विषम दिन ढूंढ लेना है 2013 के बाद। 2013 के बाद क्या आएगा, देखो ऑप्शन 2020 तक है तो हम लिख लेते हैं क्योंकि कम ऑप्शन है। फिर 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, जहाँ पर मुझे 7 दिन मिल गया वहीं पर कैलेंडर रिपीट कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ 14, तो 4 से नहीं कटेगा, मतलब 1 विषम दिन मिलेगा। साधारण वर्ष में 1 विषम दिन मिलते हैं और लीप वर्ष में 2 विषम दिन मिलते हैं, पीछे आपको बता दिया गया है। 2015 ये भी 4 से विभाजित नहीं होगा तो यहाँ भी 1 मिलेगा। 2016 ये 4 से विभाजित हो जाएगा तो 2 मिलेंगे। 17 में 1 मिलेगा, 18 में 1 मिलेगा, 19 में 1 मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेगा। काउंट कर लीजिए, 1 2 2 2 4 5 6 7,
तो 7 हमारा कहाँ हो जा रहा है 2019 पे, तो 2019 में यह कैलेंडर हमारा क्या होगा, रिपीट करेगा। तो 2013 भी सही है और 2019 भी सही है, जो इन दोनों में जो रहेगा वही सही हो जाएगा। दोनों रहे तो 2013 को प्राथमिकता देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 28 नंबर में कह रहा है कि किसी लीप वर्ष में किन 2 महीनों की पहली तारीख को एक ही दिन होते हैं। तो अर्थात इस किस कंसेप्ट पर आधारित है, जो हमने आपको बताया था कि माह जब समान होता, माह रिपीट करता है सेम वर्ष में। ठीक है, तो उस पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो लीप वर्ष है तो हमें अब क्या हमने बताया था, बस कोड ध्यान में रखना है आपको। तो देखो सब में जनवरी से शुरुआत है, तो जाहिर सी बात है कि लीप वर्ष में जनवरी का कोड क्या होता है, 0 होता है। वैसे देखो यही याद रखते हो ना, 144, 025, 036, 146, यही तो याद रखते हो। अगर ये याद रखते हो तो लीप वर्ष में ये 0 हो जाता है, ये 3 हो जाता है। तो जो कोड समान रहेगा, देखो 0 है जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो देखो फरवरी 4 है तो नहीं है, ख़त्म। फिर देखो ये 0 यहाँ पे है, 0 यहाँ पर भी है, तो ये कौन सा महीना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो जनवरी, अप्रैल सही है। और यहाँ पर क्या है, ये कौन सा होता है, जुलाई होता है। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। हाँ, तो हमने बताया था आपको लीप वर्ष में, आप याद भी कर सकते हैं, याद नहीं करना है, रटने की जरूरत नहीं, इसी से काम चल जाएगा कि जनवरी, अप्रैल और जुलाई का जो कोड है वो सेम है। तो इसीलिए ये क्या होंगे, जो पहली तारीख को जनवरी का जो भी दिन होगा वही अप्रैल में भी पहली तारीख को होगा। जैसे 2023 जो चल रहा है ना, आप इसी का आप देखोगे कैलेंडर में, तो 1 जनवरी को जो भी डेट है 1 अप्रैल को वही डेट कर रहे हैं, वही दिन मिलेगा। ठीक है, और 1 जुलाई को भी सेम टू सेम दिन मिलेगा। ठीक है, इसी तरह आप बाकी का भी चेक कर सकते हो, फरवरी, मार्च सेम टू सेम होगा। ठीक है, और नवंबर का भी समान होगा। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि वर्ष लीप वर्ष नहीं है तो जनवरी का महीना निम्न में से किस महीने के समान होगा। क्योंकि सेम पैटर्न पे क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया कोड को, इसी से आपको समझाना है। ठीक है, तो जब लीप वर्ष नहीं होगा तो कोड ऊपर चल जाएगा, जैसे ऊपर वाला है, इससे मतलब नहीं है। मुझे जनवरी का पूछ रहा है, जनवरी का कोड क्या होता है, 1। तो 1 कहाँ पर होता है, ये कौन सा महीना है, अक्टूबर होता है, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर है। ठीक है, तो जनवरी का कोड किससे समानता दिखा रहा है, अक्टूबर से समानता दिखा रहा है, तो अक्टूबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना आसानी से आप कर लोगे अगर आप अच्छे से समझे हुए तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1960 के बाद किस वर्ष का कैलेंडर 1960 के जैसा ही होगा। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है, लेकिन पूछना वही चाह रहा है कि 1960 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। लेकिन कंडीशन इसमें दे दिया है ये 28 फरवरी तक। इसका क्या मतलब है अभी समझ में आएगा। चलिए पहले हम लोग जो नियम से अगर चलेंगे तो 1960 लिखते हैं, अंतिम के 2 अंक को 4 से विभाजित करते हैं, पूरी तरह से कट गया अर्थात 0 आ गया। शेष अगर 0 आने की स्थिति पर क्या करते हैं, 28 जोड़ते हैं। तो अगर 1960 में हम 28 जोड़ेंगे तो ये क्या नाम है, कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 1988। अब दिक्कत ये है कि 1988 ऑप्शन में है नहीं, तब आखिर हुआ क्या है ऐसा। तो देखो ये बोला 28 फरवरी तक, ये 28 फरवरी तक तुम्हें चेक करना है। तो 1960 का कैलेंडर, ये जो लीप वर्ष तब होता है ना जब फरवरी 29 दिन की होती है। तो फरवरी ये 29 दिन होने ही नहीं दे रहा है, फरवरी को 29 दिन नहीं होने दे रहा। तो अगर फरवरी को 29 दिन नहीं होने दे रहा तो ये साधारण वर्ष है। ये क्या है, साधारण वर्ष है। तुमको इसको कैसे चेक करना है, ऑप्शन से हो जाए, ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, कि ऑप्शन 1968 तक दिया हुआ है, ऑप्शन कहाँ तक दिया है, 1968 तक दिया है। तो आप 1968 तक लिख लीजिए और काउंट कर लीजिए कितने आपको एक्स्ट्रा दिन मिल रहे हैं। अगर 7 मिल रहे हैं या 7 के मल्टीपल मिल रहे हैं तो वही आंसर सही होगा। 1960 के बाद बोला है तो इसके बाद क्या आएगा, 1961, 62, 63, 64 और सबसे अंतिम ऑप्शन 68 है तो 68 तक चलेंगे, 65, 66, 67 और 68। तो ये भी ये साधारण वर्ष है तो 1 मिलेगा, यहाँ भी साधारण है 1 वर्ष, 1 मिलेगा। ये 64 4 से पूरी तरह कट जाएगा तो 2 मिलेगा, 65 में 1 मिलेगा, 66 में 1 मिलेगा, 67 में 1 मिलेगा, 68 में 2 मिलेगा। काउंट करिए, 1 2 3 2 5 1 6 1 7। तो कहाँ पर अब 7 हो जा रहा है, 66 में, तो 66 वाला ऑप्शन सही हो रहा होगा। तो ये समझ में आ गया होगा 28 फरवरी तक का मतलब। तो ऐसे घुमा भी सकता है। ठीक है, हो सकता है 1988 भी दे दे ऑप्शन में, तो आप 1988 को टिक कर दो, वहाँ पर तो करेगा, पूरा करेगा। लेकिन मुझे 28 फरवरी तक बोला है और 1966 है तो 1966 तो पहले ही यूज हम कर लेंगे ना, 1988 तो बाद में आएगा। ठीक है, तो इसलिए 1966 भी उस स्थिति में भी सही होगा। ठीक है, और बोला जाए कि पूरी तरह से कब रिपीट करेगा तो 1988 में पहली बार रिपीट करेगा, उसके पहले पूरी तरह से नहीं रिपीट करेगा, ये एकदम श्योर बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए 31 नंबर हम यहाँ से अब टाइप इसका बदल रहे हैं, ठीक है। आज इसको ख़त्म करना है, हर तरह के क्वेश्चन जो भी छूटे हुए हैं सब इसमें मिक्स करा के आपको कराना है। तो 31 नंबर में कह रहा है कि यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार है तो आने वाले कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले, बीते हुए कल से पहले, आने वाले के बाद, आने वाले कल से, या आज से, ठीक है, इस तरीका जब, या परसों से, जो भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आपको एक नियम याद रखना है, ठीक है, YTT, ठीक है। Y का मतलब क्या होता है, यस्टरडे, और ये वाला जो बीच में T है इसका मतलब क्या होता है, टुडे, और ये है, ये क्या है, टुमारो, ठीक है। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, टुडे मतलब कि आज, टुमारो मतलब कि आने वाला कल, ठीक है। ये बस फार्मूला आपको याद रखना है। फिर जैसे वो कहेगा उसी तरीके से आप कर दीजिए। इसमें कैसे करना भी मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो बीता हुआ कल यही है ना, आज यही यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। 3 दिन पहले जब बोल रहा है तो गिनती लिख दीजिए, 1 2, थोड़ा 1 2 3। पहले कौन सा वार है, सोमवार, तो बस लिख दीजिए, आसान है एकदम, सोमवार है। तो आने वाले कल से 3 दिन बाद, क्या आने वाला कल टुमारो होता है, ये होता है 3 दिन बाद, तो 1 2 3। अच्छा, आपके दिमाग में यार रखा 3 दिन बाद कह रहा था, इसके बाद नहीं, आने वाले कल से बोला है ना, तो मैं इसको नहीं काउंट किया हूँ यहाँ से, तो ऑटोमेटिक हो गया 3 दिन बाद, ये ध्यान रखना। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन में जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। अपना दिमाग मतलब ये 3 दिन बाद बोला जा रहा है, तो 3 दिन बाद अर्थात चौथा दिन, तो चौथा दिन नहीं, तब तुम इसको भी गिनो ना, क्योंकि क्या आने वाले कल से मतलब यहीं से गिनना था, लेकिन मैंने आगे से गिना है, तो ऑटोमेटिक जो तीसरा दिन है वही 3 दिन बाद वाला आंसर देगा, ठीक है। इसलिए मैं ऐसा सिखाता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कब 4 लिखना है कब 3 लिखना है, तो इसको छोड़ दिए तो बात वही है, ठीक है। तो मुझसे पूछ रहा है इस दिन कौन सा दिन होगा, आने वाले कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन, तो आने वाले कल से 3 दिन बाद यही यहाँ पर कौन सा दिन होगा। तो हमें पता है यहाँ पर सोमवार है, तो सिंपल है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो कौन सा दिन होगा, मंगलवार। तो ऑप्शन में क्या है, जहाँ पर मंगलवार होगा वो सही हो रहा होगा। तो जब भी तुम्हें इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो इसका जो मेन फार्मूला है वो क्या है, YTT, ये ध्यान रखना है। क्लियर है। अब आगे पीछे कैसे चलना है आपको बताया गया है। अभी 2-3 क्वेश्चन और होगा तो और ज़्यादा ये समझ में आएगा, ठीक है। 3 दिन पहले बोलेगा तो 1 2 3, 3 दिन पहले बोला तो यही तीसरे दिन ये आपको नीचे नाम लिखना है कौन सा दिन है। 3 दिन पहले, 3 दिन पहले मतलब इधर नहीं जाना है आपको, यही 3 दिन बाद, तो तीसरे के नीचे ही लिखना है आपको, ठीक है। बाकी किसी और नियम से आप करोगे तो आंसर यही आने वाला है, आंसर चेंज नहीं होगा। सबका बताने का तरीका अपना अपना अलग होता है। तो मैं जो बता रहा हूँ इसमें क्या है कि YTT वाला यूज करेंगे, तो 3 दिन पहले कहेगा तो आप इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, 1 2 3, आंसर सेम आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि आने वाले कल से 5 दिन पहले रविवार है तो बीते हुए कल से 4 दिन बाद क्या होगा। कुछ नहीं करना है, YTT लिखना है। आने वाले कल से, तो आना, अब ध्यान देना, यहाँ पर आने वाले कल से बोला है, तो आने वाले कल मतलब कि यहाँ है 3 दिन पहले, सॉरी 5 दिन पहले है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आने वाला कल टुमारो यहाँ होता है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या बोला है कि 5 दिन पहले। क्लियर है। तो मैंने क्या बोला था पिछले क्वेश्चन में, बीते हुए कल से बोला था तो मैं इसको छोड़ दिया था ना, यहाँ से गिनना था 1 2 3 4। अब देखो आने वाले कल से कहा है तो इसको आप छोड़ दोगे, इसको छोड़ दोगे तो यहाँ से गिनोगे 1 2 3 4 5, यही है, ठीक है। तो कौन सा वार है, रविवार है, तो रविवार लिख लो। तो कह रहा बीते हुए कल से, अब देखो बीता हुआ कल यस्टरडे होता है, ठीक है। बीता हुआ कल, सेकंड स्टेप में इसको आपको छोड़ना है, इसको छोड़ देना है। कल से 4 दिन बाद, तो इसको छोड़ देना है, तो 1 2 3 4, कौन सा दिन होगा यही आपसे पूछा जा रहा है। तो रविवार हो चुका है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, रविवार ही होगा। तो आंसर में कौन सा टिक करेंगे, पहला ऑप्शन में क्या है, रविवार। इस तरीके से ये सही हो रहा होगा, ठीक है। तो बहुत आसान तरीके से बताया जा रहा है कि जहाँ से वो बोलेगा उसको छोड़ करके गिनती आपको लिख देना है। इधर जाने की इधर गिनती लिखिए, और आने वाला कहेगा तो इधर गिनती लिखिए। बस जहाँ से अगर बीता हुआ कल से कहा तो इसको छोड़ करके गिनती लिखिए,
आने वाले कल से कहा तो इसको छोड़ करके गिनती लिखिए, ठीक है। अब जितना दिन बोला है वो लिख करके उसके नीचे वो डेट लिख दीजिए और दिन लिख दीजिए, फिर काउंट कर लीजिए उसके बाद, ठीक है। अब बात आती है कि सर अगर कह दे 35 दिन पहले, 36 दिन पहले, इस तरीके से, तो अगर 36 दिन पे कहेगा तो 7 से काट दीजिए, क्योंकि 7 के मल्टीपल मुस्लिम रिपीट होते हैं तो एक दिन पहले हो जाएगा वो, ठीक है। बाकी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं वो, और आएंगे तो आपको फंस नहीं पाएंगे, आप आसानी से निकाल लोगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब सावधानी से पढ़िएगा। 33 नंबर है कि यदि आने वाले कल से 3 दिन पहले से 1 दिन बाद शुक्रवार है तो आने वाले परसों से 2 दिन बाद क्या होगा। तो इस टाइप का ये अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, वाई टी टी कर, यदि आने वाले कल से, तो आने वाला कल ये होता है, टुमारो ये होता है, 3 दिन पहले तो इसको छोड़ देंगे, तो 1 2 3 दिन पहले से 1 दिन बाद, तो 3 दिन पहले से 1 दिन बाद, तो क्या यही हो जाएगा। स्टरडे वाला कौन सा बार है, शुक्रवार है, ये कह रहा है कि शुक्रवार है, ठीक है। तो 3 दिन पहले के 1 दिन बाद यही हुआ ना, शुक्रवार है। तो फिर कह रहा है तो आने वाले परसों, तो आने वाले परसों हम टुडे पे पहुँचेंगे। परसों किसे कहते हैं, आने वाले कल के 1 दिन बाद वाले को, तो यहाँ पर परसों आएगा, परसों आएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि तो आने वाले परसों से 2 दिन बाद, तो 1 दिन 2 दिन, परसों से बोला तो परसों को छोड़ देंगे, 1 दिन 2 दिन, कौन सा दिन होगा। तो भाई यहाँ पर शुक्रवार है, तो यहाँ शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ख़त्म। तो ये इस तरीके से इसको टैकल करना है। अब बढ़ते हम लोग दूसरे तरह के क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत बेहतरीन टाइप होता है। कह रहा है कि उमेश को याद है कि उनकी माँ का जन्मदिन 13 और 19 अप्रैल के बीच है। उसके भाई को याद है कि उनकी माता का जन्मदिन 17 और 23 अप्रैल के बीच है। यदि वे दोनों सही याद करते हैं तो उनकी माता का जन्म किस दिन है। जन्मदिन किस दिन होना चाहिए, जन्मदिन किस दिन है, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में ये लाइन दिया होना चाहिए, यदि वे दोनों सही याद करते हैं, मतलब दोनों सही होने चाहिए, तभी आप जवाब दे पाओगे। नहीं है तो आप CND हो जाए। CND का मतलब होता है कैन नॉट डिटरमाइन, आंकड़े अधूरे हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ, ठीक है। और अगर CND नहीं है और ए भी ऑप्शन में नहीं है तो आप मान लो कि वो दिया हुआ, वो अंडरस्टूड है, उसमें छुपा हुआ है, ठीक है। बाकी CND है तो ये ना होने की स्थिति में आप इसको टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मुझे यहाँ पर काम की चीज़ें क्या, उमेश को याद है उसकी माता की जन्मदिन 13 और 19 अप्रैल, तो यहाँ पर 13 का और 19 अप्रैल के बीच है। और उसके भाई को याद है 17 और 23 अप्रैल के बीच है। तो मैं अगर बात करूँ उमेश, अच्छा बीच का मतलब समझते हो ना, बीच का 2 तथा 10 के बीच कितने अंक होते हैं, तो 2 और 10 को नहीं लिया जाता है, 3 4 5 ऐसे हम बताते हैं। तो उमेश को क्या याद है, 13 और 19 अप्रैल के बीच है, तो 13 को नहीं लेंगे, कौन सा डेट लेंगे, 14 तारीख, 15, 16, 17 और 18, इस तरीके से। 13 और 19 नहीं लिखना है आपको, क्योंकि बीच बोला है, ठीक है। उसके भाई को क्या याद है, भाई क्या कह रहा है कि 17, नहीं भाई तुम गलत याद कर रहे हो, 17 और 23 के बीच में है। तो 17 और 23 के बीच है तो हम क्या करेंगे, 17 को छोड़ देंगे और 23 को छोड़ देंगे, बीच में क्या क्या आएगा, 18, 19, 20, 21 और 22, ठीक है। फिर कर यदि वो दोनों सही याद कर रहे हैं तो एक तीसरा व्यक्ति है वो क्या बोल रहा है, भाई दोनों की बातें सही है, अब आप बताओ कौन सा डेट होगा। तो ऐसे प्रश्न में जो दोनों में कॉमन दिखाई दे, उभयनिष्ठ जो हो, उभयनिष्ठ या कॉमन, वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो 18 तारीख को होगा भाई, 18 ही कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, 18, उनका माता के दिन कब पड़ेगा, 18 अप्रैल को पड़ेगा। आंसर क्या होगा, 18 अप्रैल। इस तरीके से आप आसानी से आंसर दे पाओगे। बात आती है कि यदि सर 2 दिन कॉमन हो जाए तब हम, अच्छा चलिए मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ इस पर, इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होगा जब 1 दिन कॉमन होगा, ठीक है। 2 तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, या तो 1 दिन होता है कॉमन या तो 2 दिन कॉमन होता है, ठीक है। मेनली यही कोई बनने के लिए आप बहुत सारे दिन बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में यही पूछे जा सकते हैं कि 1 दिन कॉमन मिल जाए या 2 दिन कॉमन मिल जाए, ठीक है। तो आंसर टिक करने का तरीका बस मुझे आपको सिखाना है। 1 दिन में कोई दिक्कत है नहीं, 18 है तो 18 ऑप्शन में टिक कर दीजिए, जहाँ पर 18 मिला वो सही है। लेकिन बात है सर अगर 2 दिन कॉमन हो जाए तब क्या होगा, तो उसमें भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
चलिए 34 नंबर में हमने पूरा बाकायदा भाषा लिखा था, 35 नंबर में थोड़ा शार्ट करके लिख दिया है। कहा है कि यदि ए को याद है कि उसकी बहन का जो जन्मदिन है, डेट ऑफ बर्थ है, वो कब है, 18 नवंबर से 24 नवंबर के बीच में है। और बी को याद है कि उसकी बहन का डेट ऑफ बर्थ है 21 नवंबर से 27 नवंबर के बीच है, और दोनों के दोनों सही हों, दोनों बात सही कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम क्या करेंगे, बीच में बोला तो 18 को छोड़ देंगे और 24 को छोड़ देंगे। तो ए के हिसाब से कौन कौन सा डेट हो सकता है, 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, 21 हो सकता है, 22 हो सकता है और 23 हो सकता है। और बी के हिसाब से कौन सा हो सकता है, 21 और 27 को छोड़ दीजिए क्योंकि बीच में बोला है, तो 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, 24 हो सकता है और 25 26 हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए हम कामन ढूंढते हैं, तो कामन क्या होगा, 22 और 23, तो 2 कामन आपको मिलेंगे। तो जब 2 कामन हैं तो क्या होगा, 22 नवंबर दिया है, अब दिमाग में आएगा सर 22 पहले पड़ जाएगा, तो पहले ही मना ले जन्मदिन, ठीक है। फिर कहेगा कि 23 कि सर पहला वाला छोड़ दे, दूसरा का मना ले, नहीं। अब फिर कह रहा ए तथा बी दोनों सही है, ठीक है। तो आप सोचना इसमें कौन सा सही होगा, ए तथा बी दोनों कैसे, ये संभव ही नहीं है। कभी भी एक लड़के का या एक लड़की का किसी का भी जन्मदिन 2 दिन नहीं हो सकता है एक ही साल में, ठीक है, 2 दिन नहीं हो सकता। तो ये तो बिल्कुल कहानी गलत है कि ए तथा बी दोनों सही है। और इसको तुम बोल दिए 22 और 23 बोल दिए, तो मतलब इंडिविजुअल आंसर हो गया। इंडिविजुअल आंसर तब आप दे पाओगे जब एक कॉमन मिले, जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था। लेकिन यहाँ पर 2 कॉमन है, तो जाहिर सी बात है ये भी आंसर नहीं होंगे। तो यही सही है और यही सही होगा, या तो ए या तो बी। ए अर्थात या जन्मदिन कब पड़ेगा, 22 नवंबर को, या 23 नवंबर को, ठीक है। इसी को बोलते हैं आइदर आर वाला केस है ये, आइदर आर। तो आपको आइदर आर में ही आंसर देना है, आप एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते, एग्जैक्ट आंसर इसका कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर आप नहीं दे, जब भी आप ऑप्शन ऐसा बनाया ही होगा वो, ठीक है। और बात करें अगर ऑप्शन ऐसा नहीं है तो ऑप्शन क्या बनाया होगा, वो सी एंड डी बता देगा, या ठीक है। कैन नॉट डिटरमाइंड, आंकड़े अधूरे हैं भाई, पूरी जानकारी हमको एग्जैक्ट जानकारी मिल नहीं रही है। अब कोई तीसरा सी हो उसका भाई, वो कुछ आके बताए तब कुछ कहानी हो सकती है, ठीक है। सी हो के आके बताए कि उसका जन्मदिन 24 और 26 के बीच में है, ठीक है, 24 और 26 नहीं, 22 और 26 के बीच में है। तो 22 और 26 के बीच में, तो 22 को छोड़ देंगे, 23 से लिखेंगे, तब 23 तीनों में कॉमन हो जाएगा। तो ये कनेक्टेड जवाब आप तभी दे पाओगे, ठीक है। तो यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो ये होना ही चाहिए। अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तो आप इस क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा तब, ठीक है, वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। या तो ऑप्शन गलत कहिए या तो क्वेश्चन गलत कहिए, ठीक है। तो आपको आइदर आर में ही जवाब देना इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगली भाषा की तरफ। 36 नंबर अलग क्वेश्चन है, अलग टाइप है कि मैं अपने भाई के जन्मदिन के 129 दिन बाद मुंबई जाऊंगा। अगर मेरे भाई का जन्मदिन रविवार से 3 दिन पहले पड़ता है तो मैं मुंबई कब जाऊंगा, ठीक है। तो उसका भाई का जो जन्मदिन है वो कब पड़ रहा है, ठीक है, रविवार से 3 दिन पहले। तो रविवार से 3 दिन पहले कहिए या 4 दिन बाद कहिए, दोनों बात एक ही होता है, 4 3 7 हो गया ना, ठीक है। तो रविवार के 4 दिन बाद कौन सा होता है, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, ठीक है। 4 दिन बाद कहिए, 3 दिन पहले कहिए, दोनों बात वही है, बृहस्पतिवार, ठीक है। तो रविवार से 3 दिन पहले पड़ता है, अर्थात तो उसके भाई का जन्मदिन है ना, वो कब पड़ेगा, बृहस्पतिवार को पड़ेगा, ये तो क्लियर है। अगर मैं अपने भाई के जन्मदिन के 129 दिन बाद मुंबई जाऊंगा, ठीक है, मतलब उसका भाई और वो दोनों साथ में, ये मत सोचिएगा कि जन्मदिन में क्यों नहीं जा रहा है अपने भाई की, हो सकता है कि उसके भाई और वो दोनों साथ में रह रहे हैं, तो मना के 129 दिन के बाद जाएगा मुंबई, ठीक है। तो बृहस्पतिवार से इसी दिन से 129 दिन बाद, तो 129 जोड़ दीजिए इसमें। अब 129 दिन बाद वह जाएगा, तो 129 दिन अब गिनना कठिन है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि 7 हर 7 दिन के बाद वही दिन आता है, तो 7 से भाग दे देंगे और जो शेष आएगा उसी को लिख देंगे, ठीक है। तो बृहस्पतिवार, यहाँ अगर हम 7 से भाग देंगे तो कितने बार रह जाएगा, ये 7 अगर हम 7 ये 59 हो जाएगा, 7 8 56, क्या 18 सप्ताह आएगा प्लस 3 दिन, तो 18 सप्ताह है, तो रिपीट होगा। सप्ताह जहाँ भी लिखा हो उसको काट दिया जाता है, वो हमारे कैलकुलेशन में कोई मदद नहीं करता। 18 सप्ताह और 3 दिन, तो जो 3 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है वही हमारे आंसर देने का काम करेगा। तो बृहस्पतिवार में आप क्या करिए, 3 दिन जोड़ दीजिए, तो शुक्रवार शनिवार रविवार,
तो आंसर क्या हो जाएगा? रविवार। इस तरीके से हमें बी वाला ऑप्शन जवाब देना है। ठीक है, 129 बाद 3065 दिन बाद, ठीक है, 4914 दिन बाद, कुछ भी रहे, कितना भी बड़ा डाटा क्यों न रहे, आपको 7 से भाग देना है और हमको क्या निकालना है? शेष कितना बच रहा है। जो भी भागफल होगा वो सप्ताह होगा, तो सप्ताह कट जाएगा। ठीक है, शेष जो बचेगा बस उसमें आपको जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर बाद का है जोड़ देना है, पहले कहेगा तो घटा देना है। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कृतिका शुक्रवार को एक जगह पहुंची, उसे पता चला कि वह निर्धारित दिन से 3 दिन पहले, जब वो पहुंची तो पता चला कि जिस दिन पहुंचना था उसे 3 दिन पहले ही पहुंच चुकी है वो। यदि वह अगले रविवार को वहाँ पहुंच जाती, जहाँ पहुंची है उसके कह रहा कि अगले रविवार जब भी पड़ता, अगर उस दिन वो पहुंच जाती तो कितने दिन का लेट अथवा जल्दी हो जाता। लेट अथवा जल्दी समझिए, ऑप्शन में देखिए पहले और बाद में ऑप्शन है। तो यदि जल्दी आप पहुंच जाती तो पहले वाले को टिक करेंगे, लेट पहुंचेगी तो बाद वाले को टिक करेंगे। लेट मतलब कि देर से पहुंचेगी। तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से आपको सिखाऊंगा। शुक्रवार को एक जगह पर, तो निर्धारित अगर मैं बात करूं, निर्धारित दिन ये है। ठीक है, हमको किसी फंक्शन में इस दिन पहुंचना था, कौन सा दिन है उसको छोड़ दीजिए, अभी निर्धारित इसी दिन, कोई भी दिन हो, कोई भी डेट उनसे मतलब नहीं है। अभी कह रहा इस दिन पहुंचना था, लेकिन जब वो पहुंची तो पता चला कि वो निर्धारित दिन से 3 दिन पहले थी। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले थी, यही कहानी है। और जब 3 दिन पहले थी, और यहाँ पहली लाइन में बोला हुआ है कि कृतिका शुक्रवार को एक जगह पहुँची, तो 3 दिन पहले पहुँची थी, अर्थात उस दिन कौन सा वार था? शुक्रवार था। तो कह रहा यदि वह अगले रविवार को वहाँ पहुँच जाती, अगला रविवार मतलब अब शुक्र के बाद जो रविवार आएगा वही तो अगला होगा ना। तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, क्या अगला रविवार यहाँ पर पड़ेगा, मतलब यहाँ पर? तो कह रहा यदि अगले रविवार को वहाँ पहुँच जाती तो कितने दिन का लेट अथवा जल्दी। तो देख रहे निर्धारित दिन है, निर्धारित यहाँ इस दिन पहुँचना था, अगले रविवार को जब कह रहा कि अगर पहुँचती तो क्या कहानी होती, तो कहानी क्या होती? 1 दिन पहले पहुँच रही है, ये सही हो जाएगा। भाई रविवार को है ना पहुँचाने को कह रहा है, तो निर्धारित दिन से क्या होगा? 1 दिन पहले ही तो है रविवार, तो 1 दिन पहले वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बहुत आसानी से आपने किया। आगे बढ़ते हैं, तो 38, 39 ये दोनों बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए दोनों एक ही साथ लिख दिया गया है, ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है इसमें। यदि मंगलवार गैर लीप वर्ष का पहला दिन है, तो गैर लीप वर्ष किसे कहते हैं? साधारण वर्ष। गैर लीप वर्ष मतलब कि साधारण वर्ष। तो यदि मंगलवार गैर लीप वर्ष का पहला दिन है तो वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, साधारण वर्ष में पहला दिन जो होता है, ठीक है, वही अंतिम दिन भी होता है। तो आंसर क्या होगा? मंगलवार। ख़त्म। अभी अब 2023 चल रहा है, तो पहला 1 जनवरी को जो डेट होगा ना, आप देखोगे 31 दिसंबर को सेम टू सेम वही डेट है। ठीक है, और यदि ये लीप वर्ष का क्वेश्चन होता है ना, तो लीप वर्ष में जो पहला दिन होता है, ठीक है, तो अंतिम दिन, मैं इसे समझाऊं कि लीप वर्ष में यदि पहला दिन मंगलवार होगा ना, अगर मंगल है तो अंतिम जो होगा ना वो बुधवार होगा, 1 दिन अधिक होता है। बस ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और अगर ये साधारण वर्ष है तो सेम टू सेम होगा, लीप वर्ष है तो 1 दिन अधिक होगा। जो इस पर एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे कहेगा आपसे कि 2013 1 जनवरी 2013 को कि सोमवार है। ठीक है, अगर मैं मानूँ ये सही बोल रहा है, मैं फेक कैलेंडर पे नहीं जा रहा हूँ, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, उसके लिए बता रहा हूँ। तो 1 जनवरी 2013 को अगर सोमवार है तो 1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा? तो ऐसा क्वेश्चन आया ना, तो ये मैं सर कराए नहीं है, वो हो गया इसी में। वो भाई 2013 को सोमवार है, तो पता है मुझे 2013 कौन सा है? साधारण वर्ष है, तो अंतिम दिन भी सोमवार होगा, तो अगला दिन कौन सा होगा? मंगलवार। अगला दिन कौन सा होगा? मंगल। या तो वैसे रट लीजिए या तो ऐसे कर दीजिए कि साधारण वर्ष और के बाद जब अगला वर्ष शुरू होता है तो 1 दिन जुड़ जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंतिम दिन और पहला दिन दोनों बराबर होते हैं, तो अगला वर्ष जब होगा तो जाहिर सी बात है कि नेक्स्ट डे हो जाएगा। और लीप वर्ष जब होता है तो 2 दिन बढ़ जाता है, लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 39 नंबर में कह रहा है कि अगर महीने का 23वां दिन रविवार है,
ठीक है। तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा। तो अभी पीछे क्वेश्चन आया था तो उसमें मैंने बताया था सप्ताह शब्द जहाँ मिले उसको तुरंत हटा दीजिए, कोई रोल नहीं निभाएगा आंसर देने में, ठीक है। बस मेरा आंसर कौन देगा, क्यों, क्योंकि सप्ताह में भाई 7-7 दिन का होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक उतना कट जाएंगे वो, क्योंकि वो सेम टू सेम डे होने लगते हैं। तो 4 दिन पहले कौन सा दिन, तो 23वां दिन कौन सा है, रविवार। इसी से 4 दिन पहले वाला जवाब देना है। तो देखो हमारे लिए क्या है कि 4 दिन पीछे जाना हो सकता है, थोड़ा सा गलती होने के चांस होते हैं। तो 4 दिन पीछे गया है ना, तो हम 3 दिन आगे बढ़ के जवाब दे देंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बुधवार, ठीक है। अब 4 दिन घटाओगे तभी बुधवार आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी अंतिम क्वेश्चन। इसी को करके समाप्त होगा ये चैप्टर, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे नए चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तो कह रहा निम्न में से कौन सा विषम है, ठीक है। तो विषम देखिए, विषम मतलब कि अलग बताना है आपको, ठीक है। तो अगर आप अलग इसको सोचोगे ना तो सोचोगे अप्रैल, जुलाई, नवंबर, मार्च, तो अलग कैसे, जैसे अप्रैल में क्या हमें पता है 30 दिन होता है, ये 31 दिन होता है, नवंबर में 30 होता है, मार्च में क्या होता है 31 होता है। कैसे याद रखते हो आप, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जो गहरा वाला पार्ट आता है ना वो क्या होता है 30 दिन का होता है, फरवरी को छोड़ करके, और जो ऊंचा वाला पार्ट आता है वो क्या होता है 31 दिन का होता है, ये आपको पता है। तो आप देखोगे ना कि विषम बताना है तो देख रहे हो 2 ठो 30 हो गया, 2 ठो 31 हो गया, मतलब ये तो नहीं हो रहा है। विषम बताने का दिनों की संख्या का तो आधार नहीं है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आप थोड़ा सा समय इसको रोक करके वीडियो को सोचिएगा कि क्या होगा आंसर, ठीक है। बाकी मैं तो बताता हूँ इसको। तो देखो ये जानते हैं क्या है, ये अप्रैल है ना, वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल चौथे महीने में आता है। जुलाई, जून के बाद मैं 6वें बाद अर्थात कौन महीने में आता है, 7वें के बाद आता है। नवंबर अंतिम से दूसरा मतलब ही रहा हुआ, मार्च तीसरा। तो ये इनके महीनों के जो क्रमिक स्थान हैं, जो स्थानीय मान हैं, उनके आधार पे आपको बताना है विषम। दूसरा कुछ आधार इसमें नहीं दिखेगा आपको। तो देखोगे 7, 11, 13, 3, 7, 11 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, और ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो आंसर क्या होगा, यही सही होगा। दूसरा इसको तुम सम कह सकते हो, अगर इसको सम कहो तो इन सबको क्या कहो, विषम कहो, इन्हीं आधार पे कह सकते हैं, ठीक है। तो कैलेंडर समय चैप्टर जो है यहीं पर अब समाप्त होता है, ठीक है। आगे हम लोग मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।